Hi everyone, welcome to my channel. I am Asha and today I will teach you gerund, and earlier we have completed infinitive chapter, so you can watch those videos. And today we will talk about gerund, how can we use it and how can we find out it. Okay, let's start. जीरंड आपका होता क्या है, किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, ये आपको आज सीखना है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि जीरंड आपका किस तरह से काम करता है एज अ नाउन। एज अ नाउन, ठीक है, किस तरह से काम करेगा, एज अ नाउन काम करेगा। पर मैं ये आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ ये किसका पार्ट है और कैसे हम इसको समझें। ठीक है, देखो हमने किया है पहले नॉन फाइनाइट और फाइनाइट किया था, है ना। तो नॉन फाइनाइट के कितने पार्ट होते हैं? पहला पार्ट हमने किया है इन्फिनेटिव्स। क्या किया है? इन्फिनेटिव्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। तो उसी का हिस्सा एक आपका है इन्फिनेटिव और दूसरा है आपका जीरेंड। ठीक है, और तीसरा है आपका पार्टिसिपल। अब आपको मैं इन्फिनेटिव के बारे में पूरे 4 वीडियोस दे चुकी हूँ, तो आप उनको देख सकते हो। जीरंड के बारे में आज हम सीखेंगे, पार्टिसिपल जीरंड के बाद हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं जीरंड की। अब आपको पता होना चाहिए नॉन फाइनाइट का पार्ट है और जीरंड हम कर रहे हैं, तो किस तरह से ये काम करेगा। क्या होता है, इन्फिनेटिव का कैसे यूज करेंगे, जीरंड का कैसे और पार्टिसिपल का कैसे। इन्फिनेटिव का पता है किस तरह से काम करता है, एज ए नाउन भी करता है, फिर आपका एज एन एडजेक्टिव भी करता है और एज एन एडवर्ब भी करता है ना। आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। जीरंड आपका सिर्फ एज अ नाउन बात करेगा, है ना, ये सिर्फ एज ए नाउन रोल प्ले करेगा। और पार्टिसिपल आपका एज एन एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, ओके। अब पार्टिसिपल में भी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी प्लस हो जाता है। ठीक है, और जीरंड में भी क्या रहता है, अब देखो आप इधर देखना, जीरंड में क्या होता है, आपका फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, लेकिन इसमें आईएनजी मिक्स हो जाता है, यानी कि ये अब आपका जीरंड हो गया। देखो मैं लिखती हूँ, जैसे हमने लिखा प्ले, तो प्ले में अगर हमने आईएनजी प्लस किया तो क्या हो गया, ये आपका प्लेइंग। क्या हो गया? प्लेइंग। ठीक है, इसी तरह हमने वॉक में अगर प्लस किया आईएनजी, यानी कि ये आपकी क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आईएनजी आपने इसमें मिक्स किया तो ये आपका क्या हो गया, वॉकिंग हो गया। ठीक है, इसी तरह हम और कर लेते हैं, जैसे हमने स्विम में किया, स्विम, है ना, स्विम में अगर हमने आईएनजी प्लस किया तो ये क्या हो गया आपका, स्विमिंग। तो ये आपका जीरंड हो गया। ठीक है, लेकिन जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आईएनजी मिक्स हुआ है ना, वही चीज आपकी आईएनजी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। लेकिन यही डिफरेंस आपको जानना है, क्योंकि ये तो एज अ नाउन आपका यूज होगा और वो एज अ पार्टिसिपल, वो एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। ठीक है, पार्टी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो आपका एज एन एडजेक्टिव यूज होगा और जो जीरंड है आपका वो एज अ नाउन यूज होगा। इट मीन्स जो आपका ये प्लेइंग है ये आपका एज ए आपका नाउन यूज होगा, ये भी आपका एज ए नाउन और ये भी आपका एज ए नाउन, किसमें, जीरंड में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें आपको क्या यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी। ठीक है, ये आपकी जीरंड की बात हुई। ठीक है, आगे बात पार्टिसिपल की फिर आगे करेंगे, आगे वाले वीडियो में। पहले हम जीरंड की बात करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ओके, जीरंड। अब जीरंड का काम मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे काम करेगा, एज ए नाउन काम करेगा। ठीक है, एज लिख लेते हैं, इट एक्सप्रेसेस
the past experience of an action। ये क्या करेगा? इट एक्सप्रेसेस द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्शन, यानी कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस को ये शो करेगा। कैसे? जैसे कोई भी काम आपका पीछे हो, मतलब इस तरह से शो करेगा कि जैसे आई लाइक प्लेइंग, मतलब आपकी जो लाइक है और प्लेइंग है, तो प्लेइंग यानी कि जब आप उस चीज़ को पसंद करते हो, तभी पहले कर चुके हो ना आप उसको, तभी तो आप उसको पसंद करते हो। जैसे आप किसी चीज़ को नफरत करते हो, जैसे आई हेट स्विमिंग या आई हेट गैम्बलिंग, है ना। तो ये चीज़ें आपको कैसे कि आपको एक्सपीरियंस मतलब है इसका पहले से, आप हेट क्यों करोगे? आपको ये पता है कि गैम्बलिंग बुरी चीज़ है, मतलब वो अच्छी नहीं है, इसीलिए तो आपने कहा। जैसे आप कहते हो कई बार आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, है ना, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, तो इट मीन्स आपने क्रिकेट को पहले खेला है, तभी आप उसको एंजॉय बोल रहे हो, है ना। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस को शो करें, ठीक है। तो आगे हम जो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इसको कुछ समझते हैं। जैसे कुछ वर्ब्स भी होती हैं इसमें, लव, हेट, ठीक है, लाइक, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक, तो ये कुछ वर्ब्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं। एप्रिसिएट कर लेते हैं ना, एप्रिसिएट, तो वो चीज़ें हो जाती हैं आपकी कि भाई हाँ, कुछ वर्ड होते हैं, जैसे एप्रिसिएट हो गया आपका, हेट, है ना, डिसलाइक, डिसलाइक, ये कुछ वर्ड होते हैं जिनसे आप थोड़ा सा पहचान सकते हो कि भाई हाँ, ये आपकी क्या, इनके बाद क्या यूज़ करोगे आप? जीरेंड यूज़ करोगे, ठीक है। आई लाइक, डिसलाइक, एप्रिसिएट, हेट, आपका डिसलाइक, ठीक है, लाइक, डिसलाइक, हाँ, बहुत सारे वर्ड हैं, यही नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे हम इन चीज़ों को कैसे समझते हैं, जैसे हमने लिखा एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, मतलब एज अ सब्जेक्ट हम जीरंड को कैसे यूज करेंगे वो हमें सीखना है, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज करेंगे? देखो, जैसे मैंने कहा रनिंग, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब रनिंग यहाँ पर एज अ जीरंड आपका यूज हुआ है, रनिंग एज अ सब्जेक्ट है और किस रूप में आया है? जीरंड के रूप में आया है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका क्या है? जीरंड है, ठीक है। फिर हमने लिखा जैसे प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग हॉकी इज माई स्ट्रेंथ, है ना, प्लेइंग हॉकी इज माई स्ट्रेंथ, ऐसे बोल देते हैं ना कि हॉकी खेलना मेरी क्या है? स्ट्रेंथ है। तो इस तरह से ये प्लेइंग हॉकी यहाँ पर कैसे यूज हुआ है? तो प्लेइंग एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर जीरंड हो गया, ये यहाँ पर क्या है? आपका जीरंड है, ठीक है। और कर लेते हैं, जैसे रीडिंग पोएट्री, रीडिंग पोएट्री is your good habit, is your good habit, क्या है? रीडिंग पोएट्री इज योर गुड हैबिट, रीडिंग पोएट्री है वो आपकी क्या है? एक अच्छी हैबिट है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, तो ठीक है। अब ये रीडिंग पोएट्री इज योर गुड हैबिट, तो ये रीडिंग क्या है आपका? रीडिंग आपका एज ए जीरंड यूज हुआ है, यानी कि एज ए सब्जेक्ट है और जीरंड के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। अब कई बार बच्चों को ना कुछ कंफ्यूजन सी हो जाती है, जैसे मैं एक सेंटेंस आपकी कंफ्यूजन को दूर कर, जैसे ये हो जाता है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं है, मतलब इसी तरह का वो होता है, इसी तरह से ये होता है, लेकिन उसमें ऐसे नहीं होता। जैसे उसमें ये होता है डांसिंग पीकॉक, डांसिंग पीकॉक ए लुक्स गुड,
डांसिंग पीकॉक लुक्स गुड, मतलब अच्छा दिखता है डांसिंग पीकॉक, है ना। तो ये डांसिंग अब क्या है आपका, यहाँ पर डांसिंग एज अ नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, बट एज अ नाउन मतलब ये आपका यूज नहीं हुआ है, मतलब आपका एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। ये है क्या, एडजेक्टिव यूज हुआ है। जब एडजेक्टिव होगा तो क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। अब पीकॉक डांस कर सकता है ना, तो ये आपका क्या रहा, एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। ठीक है, अब देखो सेम चीजें हैं, आईएनजी यहाँ भी लगा है, इधर भी नाउन आया है, इधर भी नाउन आया है, तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो, है ना। चलो आगे कर लेते हैं। ठीक है, आपका जैसे एज एन ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह भी ये यूज होता है, एज एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में कैसे यूज होता है आप देखो, जैसे कि आई हेट स्विमिंग, आई हेट स्विमिंग, मैं किससे नफरत करता हूँ, स्विमिंग से नफरत करता हूँ, आई हेट स्विमिंग। आई फिर हम कर देते हैं जैसे ही लव्स प्लेइंग, ही लव्स प्लेइंग, ठीक है, ही लव्स प्लेइंग। दे डिसलाइक प्लेइंग क्रिकेट, या दे डिसलाइक, कोई और भी आप रख सकते हो, सिर्फ प्लेइंग हमने कर दिया। दे डिसलाइक प्लेइंग मतलब खेलने से वो क्या करते हैं, मतलब डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते। ठीक है, वे क्या पसंद नहीं करते, खेलना। कुछ बच्चे होते हैं जिससे आजकल तो कंप्यूटर गेम का जमाना है, तो भाई उसमें ही ज़्यादातर बच्चे बिजी रहते हैं, बाहर खेलना वेलना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। या कई बच्चे जैसे उस हिसाब से भी ले सकते हैं, कंप्यूटर गेम वगैरह वो कम पसंद करते हैं, बाहर आउटडोर गेम को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस तरह से भी आप इसको ले सकते हो। आई हेट स्विमिंग, ही लव्स प्लेइंग, दे डिसलाइक प्लेइंग, फिर है ही, या आई एंजॉय प्लेइंग गेम, आई एंजॉय प्लेइंग गेम मतलब मुझे क्या है, गेम खेलना पसंद है। जैसे आई हेट स्विमिंग, तो ये स्विमिंग आपका क्या रहा, जीरंड है, क्या है ये आपका जीरंड है, बट यूज कैसे हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट के यूज में यूज हुआ है। जैसे वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना, हेट क्या हो गई, वर्ब हो गई, और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आपका ये यूज हुआ है। जैसे लव्स क्या हो गई, आपकी वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट फिर ये क्या हो गया आपका, प्लेइंग। ठीक है, दे डिसलाइक प्लेइंग, तो ये आपकी वर्ब हो गई, और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आपका ये यूज हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, आई एंजॉय प्लेइंग गेम, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर भी देखो ये एंजॉय क्या है, आपकी वर्ब है, और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आपका ये यूज हो गया है। ठीक है, ओके। जैसे एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition किस रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्ट मतलब preposition के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। कैसे देखो, he is fond of, he is fond of swimming, he is fond of swimming, पर किस चीज का शौकीन है, स्विमिंग का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। फिर हम कर लेते हैं जैसे ही इज टायर्ड ऑफ वेटिंग, मतलब किससे थक गया है भाई वो, ही इज टायर्ड ऑफ वेटिंग आईएनजी वेटिंग। ठीक है, तो ये दोनों देखो ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन है, ये आपका ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद क्या आया है, ये आपका जीरंड है। ठीक है,
ये आपका क्या है, जीरेंड है। ठीक है, तो इस तरह से भी कुछ आपको ध्यान रखना है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। ठीक है, आगे चले। फिर ये किस तरह से यूज होगा, एज एन कॉम्प्लीमेंट, एज एन as a complement, as a complement of the verb। मतलब किस तरह से वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होगा, किस तरह से, जैसे हर पैसन, हर पैसन इज गैम्बलिंग, हर पैसन इज गैम्बलिंग। तो देखो अब वर्ब के किस तरह से कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है ना, हर पैसन इज गैम्बलिंग, जैसे कि हिज हॉबी, हिज हॉबी इज डांसिंग, हिज हॉबी इज डांसिंग, है ना। हर हॉबी, हर हॉबी इज प्लेइंग। ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं, प्लेइंग की ठीक है, ओके। तो देखो हर पैसन इज गैम्बलिंग, समझ आया होगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है ना। फिर हिज हॉबी इज डांसिंग, हर हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से भी आपका ये यूज होता है। ठीक है, अब ये क्या है, मतलब वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है। एज अ नाउन यहाँ पर ये आया है, तो नाउन है यानी कि जीरंड के रूप में आया है। ठीक है, ओके, जीरंड है ये, यहाँ तीनों जगह ही आपका क्या रहेगा, जीरंड रहेगा। हर पैसन इज गैम्बलिंग, हिज हॉबी इज डांसिंग, हर हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा जिनको यूज करते हो उनमें भी जीरंड का यूज होता है। कैसे, जैसे आप कई बार करते हो, जैसे ही कीप्स ऑन प्लेइंग, है ना, कीप्स ऑन प्लेइंग, वह क्या करता रहता है, खेलता रहता है ना। ही कीप्स ऑन प्लेइंग। फिर है आपका दे कीप ऑन लाफिंग, वे हंसते रहते हैं, दे कीप ऑन लाफिंग। ये आपका स्ट्रक्चर फॉलो होता है, लेकिन ये यहाँ पर हमें यूजेस देखना है कि ये यूज कैसे हुआ है, एज अ नाउन यानी कि एज अ जीरंड आपका ये यूज हुआ है। और बताती हूँ, जैसे आपको ही इज ऑलवेज प्लेइंग, ऐसे भी कहते हो आप, ही इज ऑलवेज प्लेइंग, मतलब वह क्या करता है, हमेशा खेलता रहता है। ठीक है, ही इज ऑलवेज प्लेइंग, तो इस तरह से भी आप रीडिंग कर लो, ही इज ऑलवेज रीडिंग, हमेशा पढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये रीडिंग भी आपका क्या है, एज अ नाउन आपका यूज हुआ है। ठीक है, अब और लिखते हैं, देखो कुछ स्ट्रक्चर्स और होते हैं आपके जो इस तरह से समझ में आएंगे, जैसे कि he is insisting, insisting of eating an ice cream, eating an ice cream। ठीक है, मतलब क्या करने की जिद कर रहा है, ईटिंग एन आइसक्रीम। देखो और लिखते हैं फिर, सी इज इंसिस्टिंग ऑफ गोइंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑफ के बाद ये यूज हुआ है, ज्यादातर इसमें क्या हुआ है, जो मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ उनमें प्रेपोजिशन के बाद आपका यूज हुआ है। ठीक है, तो ये देखो ईटिंग, ठीक है, फिर यहाँ पर गोइंग, हाँ, ये दोनों ही क्या है आपके। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ही इज इंसिस्टिंग ऑफ ईटिंग एन आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है, तो ये भी आपका एज ए जीरंड यूज हुआ है। ठीक है, जीरंड का आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि एज अ नाउन आपका ये यूज होगा। सी इज इंसिस्टिंग ऑफ गोइंग देयर, ठीक है, वह वहां जाने की जिद कर रही है। तो ये आपका गोइंग और ईटिंग आपके दोनों क्या हो गए, एज अ जीरंड यूज हुए हैं। और बताती हूँ, जैसे एक स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ
I am thinking of starting new business. Starting a new business. मतलब क्या सोच रहा हूँ मैं, मतलब नया बिजनेस करने की सोच रहा हूँ. आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस. फिर है आपका इसी तरह से आप और भी कुछ कर सकते हो, जैसे ही इज थिंकिंग ऑफ he is thinking of going there. he is thinking of going there मतलब वह क्या सोच रहा है, वहां जाने की सोच रहा है. I am thinking of, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग यूज हुआ है, तो स्टार्टिंग एज अ जीरंड आपका यूज हुआ है. यहाँ पर ये गोइंग आपका एज अ जीरंड यूज हुआ है. ठीक है. तो इसी तरह से बहुत सारे और सेंटेंसेस भी आप बना सकते हो. हम इसको हटा देते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं. I am fighting Sai. I am fighting Sai of going with you. Going with you. ठीक है. मतलब क्या, मुझे क्या हो रही है, फाइटिंग साइन, मुझे शर्म आ रही है आपके साथ जाने में. ठीक है. इसी तरह हम और भी कर सकते हैं. ही इज फाइटिंग साई. he is fighting side of talking to you. of talking to you मतलब उसको क्या है, वह शर्म महसूस कर रहा है क्या करने में, टॉकिंग टू यू. ठीक है. इसी तरह आप और भी कर सकते हो. ही इज फाइटिंग साई ऑफ फेसिंग इंटरव्यू. इस तरह से कुछ चीजें कर सकते हो आप, और भी स्ट्रक्चर में डाल सकते हो. सर अपने अकॉर्डिंग बनाते रहो. जैसे इस तरह के स्ट्रक्चर में हमने क्या यूज किया, गोइंग. यहाँ पर हमने यूज किया टॉकिंग. तो ये स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनमें आपका जीरंड यूज हुआ है. ठीक है. और कुछ ले लेते हैं. जैसे कि हमने लिखा इट इज नो यूज. इट इज नो यूज. इट इज नो यूज गोइंग देयर. इट इज नो यूज गोइंग देयर. ठीक है. फिर है आपका इट इज यूजलेस. इट इज यूजलेस गोइंग देयर. इस तरह से भी कर सकते हो आप. इट इज यूजलेस गोइंग देयर. ठीक है. इट इज यूजलेस. इट इज यूजलेस प्लेइंग. यूजलेस, ये यूजलेस ऐसे लिखना है. ठीक है. यूजलेस. इट इज यूजलेस प्लेइंग क्रिकेट या प्लेइंग गेम. मतलब कई लोगों को लगता है ना कि इस तरह की चीजें मतलब क्या है, बेकार है. ठीक है. इट इज यूजलेस प्लेइंग गेम. तो ये बेकार है, यूजलेस है. तो और कुछ आप इसमें लिख सकते हो. ठीक है. तो ये आपका गोइंग और प्लेइंग ये आपके क्या है, एज अ नाउन यूज हुए हैं. ठीक. कुछ और चीजें मैं आपको बताती हूँ. जैसे जहाँ ज्यादा कंफ्यूजन महसूस होती है ना, जैसे हमने लिखा प्लेइंग गेम इज गुड फॉर अस. प्लेइंग गेम इज गुड फॉर अस. ठीक है. फिर हमने लिखा डांसिंग पिकॉक. डांसिंग बर्ड लिख लेते हैं. डांसिंग बर्ड आर. फिर हम कर देते हैं, लुक कर लेते हैं. डांसिंग बर्ड एक बर्ड है, या डांसिंग बर्ड लुक ब्यूटीफुल. ठीक है. लुक ब्यूटीफुल. ओके. प्लेइंग गेम इज गुड फॉर अस. डांसिंग बर्ड्स लुक ब्यूटीफुल. ठीक है. फिर हम कर देते हैं रीडिंग पोएट्री या रीडिंग नॉवल इज माई गुड हैबिट. इज माई गुड हैबिट. और लिख लेते हैं प्लेइंग
गेम, प्लेइंग गेम इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। ओके, अब इनमें डिफ्रेंशिएट करना है हमें, कौन सा तो आपका जीरेंड है और कौन सा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सिर्फ इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है और आप नाउन को पहचान लोगे। ठीक है, कैसे? जैसे प्लेइंग गेम, गेम खेलना क्या है? गुड फॉर अस। लेकिन आपको ये ध्यान देना है इसमें ये आपका नाउन है या ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाते हो, और जीरेंड में भी क्या होता है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है आप उसके साथ आईएनजी लगाते हो। लेकिन देखो, प्लेइंग गेम इज गुड फॉर अस, तो देखो गेम यहाँ पर नाउन है, एक चीज ध्यान रखो सारा, बर्ड्स यहाँ पर क्या है, नाउन है। ठीक है, नोवेल यहाँ पर क्या है, नाउन है, और ये आपका क्या है, नाउन है, तो सारे ही नाउन है। ठीक है, अब आपको देखना ये है कि जीरेंड कौन सा है और आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है, कैसे पहचानोगे? देखो, गेम खेल सकता है, खुद खुद गेम खेल सकता है? नहीं खेल सकता ना, तो गेम खुद तो नहीं खेल सकता ना, तो उस तरह से आप ध्यान रखना कि गेम जब वो काम खुद नहीं कर सकता, गेम खुद नहीं खेल सकता है, तो ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन हो गया, इट मीन्स आपका ये जीरेंड हो गया। ठीक है, ओके। फिर है जैसे डांसिंग बर्ड, बर्ड तो खुद डांस कर सकते हैं ना, तो बर्ड खुद डांस कर सकते हैं, इट मीन्स ये आपका नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इट मीन्स क्या हुआ, नाउन। देखो, दोनों वर्ड में आपको इक्वलिटी जरूर लगेगी, लेकिन ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, लेकिन किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, इसने तो एज ए जीरेंड डिस्क्राइब किया है, इसने एज एन एडजेक्टिव। बर्ड डांस कर सकते हैं, बर्ड डांस कर सकते हैं, इट मीन्स आपका ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव ही होता है, ये एडजेक्टिव है, इट मीन्स ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब देखो, नोवेल, रीडिंग नोवेल, नोवेल खुद रीड कर सकती है? नहीं कर सकती ना, तो ये आपका जीरेंड है। जीरेंड तो खुद मतलब नोवेल रीडिंग नहीं कर सकती, खुद नहीं कर सकती ना, तो ये आपका जीरेंड हो गया। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट अगर आप वैसे अपनी मेच्योरिटी से कर लेते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आप एक ट्रिक सी थोड़ी ध्यान रखना कि गेम खुद खेल सकता है क्या? नहीं खेल सकता, आप खेलोगे तभी खेला जाएगा। ठीक है, तो गेम के पहले प्लेइंग जो आया है ये आपका एज अ नाउन आया है, एज अ नाउन आया है, इट मीन्स आपका ये जीरेंड है। ठीक है, देखो जैसे बार्किंग डॉग्स, बार्किंग डॉग्स, ठीक है, बार्किंग डॉग्स इतने हमने लिख लिया, बार्किंग डॉग्स। अब कुत्ते खुद भौंक सकते हैं ना, आप तो नहीं भौंकोगे, भौंकेगा तो कुत्ता ही ना, तो वो चीज हो जाती है डॉग्स बार्किंग, तो डॉग खुद बार्क कर सकते हैं, इट मीन्स ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो मैं एक ट्रिक सी बता रही हूँ, आप इसके जरिए से आप इसको समझ सकते हो। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।